नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। आज हम मेवाड़ के इतिहास के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ये हमारी क्लास दो पार्ट में होगी मेवाड़ के इतिहास की, जिनमें लगभग 80-90 क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगा। कि जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, कि जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। चल उठ खड़ा हो, यह जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, यह जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो वॉइस प्रॉब्लम हो सकता है। ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। आंवला बावला की संधि किन दो शासकों के मध्य हुई। कुंभा में मालदेव, कुंभा व जोधा के मध्य, सांगा में मालदेव और सांगा व जोधा के मध्य। तो कुंभा, महाराणा कुंभा और राव जोधा के मध्य हुई थी आंवला बावला की संधि। इस संधि को मारवाड़ मेवाड़ संधि भी कहा जाता है, मारवाड़ मेवाड़ संधि। और इसी संधि से मारवाड़ और मेवाड़ की सीमाओं का निर्धारण हुआ था। यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन। उमराव किस रियासत के सामंत थे। मेवाड़, मारवाड़, आमेर और मालवा। तो मेवाड़ रियासत के सामंत को उमराव कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन सा कवि था। अबुल फजल, अमीर खुसरो, दुर्शाहाड़ा और नैणसी। तो चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो था। बी ऑप्शन राइट होगा इसका। यह हमारा अगला क्वेश्चन। हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है। अबुल फजल, अमीर खुसरो, कर्नल टोड और मोहम्मद नैणसी। तो अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध भी कहा है। हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली भी कहा जाता है और मेवाड़ का मैराथन है दिवेर का युद्ध। हल्दी घाटी किस जिले में स्थित है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और राजसमंद। तो हल्दी घाटी राजसमंद जिले में स्थित है। गाइज आप कमेंट करके बताना कि आपने इसका आंसर क्या किया था। महाराणा अमर सिंह और खुर्रम के मध्य संधि कब हुई थी। 5 जनवरी 1615, 5 मार्च 1615, 7 फरवरी 1615 और 5 फरवरी 1615। तो इसका सही आंसर होगा 5 फरवरी 1615। यह मेवाड़ और मुगल संधि थी। मेवाड़ में मुगल संधि थी। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। मेवाड़ में सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला महाराणा अमर सिंह था। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था। गोगुंदा, कुंभलगढ़, हल्दीघाटी, चित्तौड़गढ़। तो महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ था। नैणसीरी ख्यात में गोइलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है। 23, 24, 26 और 29। तो इसका सही आंसर होगा बी, 24 शाखाओं का उल्लेख है नैणसीरी ख्यात में। अब अगला क्वेश्चन है, गहलोत अथवा सिसोदिया वंश के संस्थापक कौन थे। चौहान, राठौड़, गोहिल और प्रतिहार। तो ऑप्शन सही पता चलता है नाम से ही कि गोहिल वंश की स्थापना गोहिलों ने की थी। गोहिल अद्वितीय ने गोहिल वंश की स्थापना की थी। अब है राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी का गोरा एवं बादल से क्रमशः क्या रिश्ता था। भाई एवं चाचा, भाई एवं गुरु, पिता एवं भाई और चाचा एवं भाई। तो पद्मिनी के गोरा ये तो चाचा थे और बादल भाई थे। बादल पद्मिनी के भाई थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चाचा एवं भाई। अब है महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी किस वर्ष बनाया। 1576, 1573, 1585 और 1582। तो 1585 का सही आंसर होगा। राणा प्रताप ने लोना चावंडिया को हराकर चावंड को अपनी राजधानी बनाया और ये राजधानी 1612 या 1615 तक रही। राजस्थान की थर्मोपोली किस क्षेत्र को कहा जाता है। दिवेर, हल्दीघाटी, खानवा और गागरोन। तो हल्दीघाटी को राजस्थान की थर्मोपोली कहते हैं और मेवाड़ का मैराथन कहते हैं दिवेर को।
किस राजपूत शासक ने औरंगजेब के समय हिंदू देव मूर्तियों को संरक्षण प्रदान किया? राज सिंह प्रथम, अमर सिंह, करण सिंह और महाराणा जय सिंह। तो राज सिंह प्रथम ने हिंदू देवी देवता की मूर्तियों का संरक्षण किया। प्रसिद्ध संगीतज्ञ रमाबाई किसकी पुत्री थी? महाराणा प्रताप, बप्पा रावल, महाराणा उदय सिंह और महाराणा कुंभा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, महाराणा कुंभा। ऑप्शन डी, महाराणा कुंभा की पुत्री थी रमाबाई। चित्तौड़गढ़ विजय स्तंभ किसने बनवाया था? राणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और बप्पा रावल। तो महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ बनाया था। इसे ही कीर्ति स्तंभ कहा जाता है। किक्का के नाम से कौन लोकप्रिय था? महाराणा प्रताप, महाराणा अमर सिंह, उदय सिंह और महाराणा सांगा। तो महाराणा प्रताप के बचपन का नाम किक्का था। मेवाड़ का करण किसे कहा जाता है? महाराणा प्रताप, जयमल राठौड़, भामाशाह और राणा पुंजा। तो भामाशाह ने अपनी संपत्ति महाराणा प्रताप को दे दी थी युद्ध की सहायता तो भामाशाह को मेवाड़ का करण कहा जाता है। सर्वप्रथम नागदा को राजधानी किसने बनाया? गोहिलादित्य, राणा हमीर, बप्पा रावल और जयद्रथ सिंह। तो बप्पा रावल ने चित्तौड़ के मानमौरी को हराकर सर्वप्रथम नागदा को अपनी राजधानी बनाया। बप्पा रावल हरित ऋषि की सेवा करते थे और इन्हीं के आशीर्वाद से इन्होंने मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त की। मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय सर्वाधिक किसे दिया जाता है? महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और महाराणा उदय सिंह। तो महाराणा कुंभा को कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है। सर्वाधिक दुर्ग मेवाड़ बनवाने वाले महाराणा कुंभा थे। और मारवाड़ का पूछे तो मारवाड़ का है मालदेव। इन्होंने सर्वाधिक दुर्ग बनवाए थे मारवाड़ में। अब अगला क्वेश्चन, महाराणा सांगा का स्मारक कहाँ है? कालपी, बसवा, खानवा और मांडलगढ़। तो कालपी में तो महाराणा प्रताप को जहर दिया था और जहर देने से महाराणा सांगा को जहर दिया था और जहर से इनकी मृत्यु हो गई थी। बसवा के अंदर है इनका स्मारक। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और मांडलगढ़ में इनका दाह संस्कार हुआ था। लेकिन स्मारक पूछे तो वो है बसवा दौसा में। अब बाबर ने गाजी की उपाधि किस युद्ध के बाद में धारण की? पानीपत का प्रथम युद्ध, बयाना का युद्ध, खानवा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध। तो खानवा का युद्ध के समय बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। अब अगला क्वेश्चन अपना, सिसोदिया वंश का संस्थापक कौन था? राणा हमीर, राणा लाखा, मोकल और बप्पा रावल। तो सिसोदिया वंश का संस्थापक था राणा हमीर। और गोइल वंश का पूछे तो वो है गोहिलादित्य। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान नागौर का कौन सा महान सेनानी अपने घोड़े के साथ आगरा किले से कूदा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अमर सिंह। अब अगला क्वेश्चन, मेवाड़ का प्रथम शासक कौन था जिसने अफगानियों की अधीनता स्वीकार की? तो उदय सिंह ने 1544 में शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी, महाराणा प्रताप के पिताजी उदय सिंह ने। तो इसका सही आंसर होगा बी, उदय सिंह। अब तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपने इस क्लास से कुछ न कुछ ज़रूर सीखा होगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और अपने निजी दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं हम आपको किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।